नमस्कार दोस्तों, पार्थ भक्ति कथा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे भक्ति चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या की, जिसे सुखी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है तथा हमें भी पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और ब्राह्मणी से कहा, मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। तपस्या समाप्त हो जाने पर मैं आप वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वन को चला गया। घने वन में जाकर वो घोर तपस्या करने लगा और कई वर्षों तक तपस्या करने पर जब उसके कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया और उसने अपने जीवन को समाप्त करने की ठान ली। ऐसा सोचकर वो मरने को तैयार हो गया। उसी समय उसके समक्ष तेज प्रकाश से सुख अमावस्या प्रकट हो गई और उससे बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुख अमावस्या उसके आगे बोली, दोनों कन्याओं में से एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम, और अपनी पत्नी से कहना कि हर अमावस्या का व्रत करे और 1 कटोरी चावल भरकर अगले दिन दान करे। 1 साल तक तुम ऐसा हर अमावस्या पर करना। ऐसा कहकर देवी सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। सुख अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से उसने सारी बात बता दी। अमावस्या आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत किया। कुछ समय पश्चात उनके घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने अमावस्या का नाम एक कन्या का रखा तथा दूसरी का नाम पूनम रखा। जब वह कन्याएं बड़ी हो गई तो उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक विचारों वाली थी तथा दूसरी बहन पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। बड़ी बहन के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, उसे संतान फल की प्राप्ति भी थी, परंतु छोटी बहन पूनम के घर दुख और दरिद्रता का कोई अंत नहीं था। उसे कोई संतान भी नहीं थी। जब बड़ी बहन को छोटी बहन की दरिद्रता का पता चला तो वह अपनी बहन के घर गई और उससे कहने लगी, पूनम, तुम सुख अमावस्या का व्रत करो और पूजा कर उपवास करो और 1 कटोरी चावल भर कर दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। पूनम ने बहन के कहे अनुसार हर अमावस्या का व्रत किया और 1 कटोरी भर चावल हर अमावस्या पर दान किया। देखते ही देखते पूनम के घर भी धन धान्य और सुख समृद्धि के भंडार से भर गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता और अन्न दान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। जय सुख अमावस्या।